हर हर महादेव। शंभू शंकर कैलाशपति उमापति महेश की जय। जय हो श्री गुरु श्री माली जी। तो आज हम जानेंगे कि गुरु का हमारे जीवन में महत्व क्या होता है। तो गुरु मित्र होता है, सलाहकार होता है, प्रेरक होता है, शिष्य के सामने अनेक चुनौतियां रखता है। गुरु शिष्य का संबंध गहन आत्मीयता का होता है। सच तो यह है कि दोनों अलग होते हुए एक दूसरे के समर्पित हो जाते हैं। दोनों को एक ही दूसरे में अपना प्रतिबिंब स्वरूप इष्ट नज़र आने लगता है। गुरु का तो प्रतिबिंब शिष्य होता है। जानत तुम ही होई जाए के अनुसार गुरु के ज्ञान में प्रकाश को पा जाने के अंतर शिष्य भी गुरु भाव में ही चला जाता है। इस तरह शिष्य गुरुमय हो जाता है, अर्थात वहाँ ना गुरु है ना ही शिष्य, दोनों एक हो जाते हैं। केवल ज्ञान शेष रह जाता है। गुरु ही शिष्य को गुरु बनाता है, अपने प्रकृति रूप बना देता है। शिष्य को आत्मदर्शन का मार्ग दिखाता है, उस पर चलता है और स्वयं की छवि उसमें देखता है। एक स्तर पर पहुंचकर वह शिष्य को भी गुरु रूप में मान लेता है, अर्थात वहाँ ना गुरु है ना ही शिष्य, दोनों एक ही हो जाते हैं। केवल शरीर दो रहते हैं। गुरु एक एक करके पाप मुक्त करता है, आवरण हटाता है, ताप हरण करता है। इसके लिए स्वयं भी तप करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, चिंतन मनन करता है। शिष्य के लिए नित्य जीवन ज्ञान स्वरूप तैयार करता है। शिष्य को किसी रूप में रहा होगा उसी के अनुकूल उसे प्रश्वित करता है। सारी प्रक्रिया में पहले स्वयं गुजरता है। शिष्य के लिए गुरु कठोर होता है, माता सदा निर्मल रहती है। कठोर अनुशासन के बिना ना शरीर की साधना संभव है, ना ही मन की। भावनाओं को परिष्कार अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग होता है और अत्यंत कठिन भी। व्यक्ति सत्य रज और तम की मात्रा को भी सत्व में बदलने का कार्य करता है। इसके लिए लक्ष्य प्राप्ति संभव ही नहीं है। समर्पण का भाव भी इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता। गुरु शिष्य का एक ही संबंध है, आस्था का। यही समर्पण का जनक भी है। बिना शंकाओं के गुरु के आदेशों को मानने लायक बनना, फिर उसे चारों ओर से समेटकर ज्ञान प्रवाह में केंद्रीभूत करना। ऐसे ही जैसे कि सोने को पहले तपना फिर नया डिजाइन में तैयार करना पड़ता है। जीवन संकल्प विकल्प के बीच झूलता रहता है। विकल्पों के बाहर निकलकर इच्छा शक्ति अथवा संकल्प शक्ति ही शिष्य का निर्माण करती है। शिष्य का समर्पण भाव ही गुरु शक्ति से कृपा प्राप्त करने में सफल होता है। तभी व्यक्ति की प्राण शक्तियाँ केंद्रीभूत हो सकती हैं। पाप क्षय का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। गुरु के ज्ञान और शिष्य का कर्म मिलकर पूर्णता तक पहुंचकर ही प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु शिष्य संबंध की यह व्याख्या तो अत्यंत सरल सामान्य व्याख्या है। मूल रूप से तो गुरु शिष्य संबंध एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसमें गुरु शिष्य को प्रदान करे और शिष्य के लिए वह आवश्यक है कि वह अपना अहंकार अज्ञान छोड़कर गुरु में ही अपना प्रतिबिंब देखे। और उसके लिए प्रतीक स्वरूप कुछ विशेष दिन नियम किए गए हैं। गुरु तो अपना ज्ञान हर समय देता ही रहता है, लेकिन वर्ष में कुछ दिन ऐसा नियम होता है जब गुरु कृपा का भंडार शिष्य के लिए अधिक खुलता है। ऐसे दिवस होते हैं: नव वर्ष का प्रथम दिन, मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी, होली, अश्वनी नवरात्रि, गुरु उत्सव, गुरु पूर्णिमा, शारदीय नवरात्रि, दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा। इन दिनों में गुरु तो शिष्य को बिना मांगे सब कुछ प्रदान कर देता है। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय हो श्री गुरु श्री माली जी।